जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था किसका, सीक्वेंस एंड सीरीज का। एक्चुअल में डेफिनेशन होती क्या है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। ओके, अगर मुझे यहाँ पे ऐसा बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 के अंदर आप पहली फर्स्ट 5 टर्म्स आप फाइंड करके दो, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे जहाँ पे n दिख रहा है, अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 1 होना चाहिए। यस, तो ये 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो 2 की जगह पे n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। A3 क्या आएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, A4 फाइंड करना है फोर्थ टर्म तो 2 की पावर 4 16। A5 फाइंड करना है 2 की पावर 5 32। ये आपका एक 5 टर्म का सेट बना दिया मैंने। ओके, 5 टर्म्स मिल गई। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको पहली 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने तो A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3/6। चलिए सर, क्या आंसर आएगा? 2 माइनस 3 तो -1/6 आ गया इसका आंसर। हाँ, आ सकता है। A2 फाइंड करना है तो 2 इंटू 2 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 तो 1, तो यहाँ पे आएगा 1/6। A3 क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 माइनस 3/6 इज इक्वल टू, चलिए ये कितना बन गया, 6 माइनस 3 तो 3/6 आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके, काटेंगे ना। चलिए आगे, A4 फाइंड करना है। A4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 तो 5/6 हो जाएगा ये। A5 इज इक्वल टू क्या आएगा, A5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3/6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 10 माइनस 3 तो 7। अभी मैं एक्चुअल में मतलब आप 11th साइंस का जो चैप्टर है एक्चुअल में मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। अभी हम सिर्फ बेसिक ये जो चीज़ है वो क्या है, ये जो आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे उसके बेस के ऊपर आप सीक्वेंस सीरीज कैसे बना सकते हो। ओके, तो ऐसे ये हम पढ़ रहे। जैसे हम 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसके जो ओरिजिनल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो वहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, n की जगह पे 1 लिखो, -1 की पावर 1 माइनस 1 याद रखना, ये 5 की पावर 1 प्लस 1। तो देखिए, तो किसी की आई रिपीट, किसी की भी 0 पावर 1 होती है। ऐसा मत करना कि भाई -1 की 0 पावर है तो -1 कर दिए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ किसी की भी 0 पावर ये 1 हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर ही रख दीजिए, 25 कर सकते, लिख सकते हो आप। ओके, लेकिन आगे जैसे हम जाएंगे तो वो बड़ा बड़ा नंबर होता जाएगा। अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो -2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे -1 आएगा। -1 की पावर क्या है, +1, तो ये -1 हो जाएगा इंटू 5 का 3 पावर, तो ये -5 की 3 पावर हुई ना। हाँ, तो सेकंड टर्म मेरा ये हुआ। अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो क्या आएगा, -1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1। तो ज़रा देखिएगा, माइनस की इवन पावर, माइनस का स्क्वायर बनेगा तो माइनस की इवन पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये +1 इंटू 5 की पावर 4, तो आंसर आएगा 5 की पावर 4। A4 -1 की पावर क्या होगी, 4 माइनस 1। n की जगह पे सिर्फ आपको ये वैल्यू चेंज करनी, यहाँ पे 5 की पावर 4 प्लस 1, तो ये माइनस की देखो 3 पावर होगी। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो माइनस की ऑड पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा, तो ये -1 इंटू 5 की पावर 5, तो आंसर आ गया -5 की पावर 5। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। कैसे करना है, -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, -1 की पावर 4 बनेगा, तो 4 कैसी इवन पावर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, +1 इंटू 5 की पावर 6, तो ये 5 की पावर 6। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब आप
बता सकते हो, अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे 1 लिखना, 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये कितना बना, ऊपर 6 बना, 6/4, 2 से काटूंगा तो 3/2 मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म फाइंड करना है a2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। ओके, ऐसे ही रहेगा। तो ये काटूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 तो 9/2 मिलेगा। अगर थर्ड टर्म फाइंड करना है तो इनकी जगह पे 3 रखना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5/4 है। चलिए, 3 का स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है 9 प्लस 5 करूँगा तो 14 आएगा। तो 3 × 14/4, तो यहाँ पे काटूंगा 7, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये 21/2। अगर फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे सिर्फ 4 रख दो बच्चे, तो आपका आंसर आता जाएगा। 4 विल बी कट। ये 16 प्लस 5, तो 16 प्लस 5 यहाँ पे लिख दो तो कितना आएगा 21। ओके, चलिए A5। अच्छा, मैं क्वेश्चंस चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो राइट है, n² हाँ प्लस 5 ही है। ओके, चलिए फिफ्थ टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो n की जगह पे 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। देखिए तो 25 प्लस 5 करेंगे तो 30 आएगा। तो 5 × 30/4। ओके, 4 30 से कट नहीं हो सकता, लेकिन 15 2 यहाँ पे 2 2 75/2 लिख सकता हूं मैं। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका 6 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन हो गया। आपको क्या बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर दीजिए, 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 टर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7th में पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक जिसका nth टर्म का ये इक्वेशन दिया है, nth टर्म का ये पैटर्न दिया है। ओके, उसके अंदर मुझे क्या करने को बोला है, A17 फाइंड करो, A24 फाइंड करो। चलिए, 17 नंबर की टर्म फाइंड करनी है तो आपको अगर A17 फाइंड करना होगा तो 4 × 17 - 3, n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 17 लिखना पड़ेगा। अगर आपको A24 फाइंड करना है तो 4 ये 24 - 3 करना पड़ेगा। $65 मिल जाएगा। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं देखूं तो हाँ यही बोला है। चलिए, A24, तो यहाँ पे 4 4 16, 9 ये -3, तो ये 93 हो गया। A24 आपको 24th नंबर की टर्म, 17th नंबर की टर्म आपको ये मिल जाएगी। एकदम इजी है बच्चे। अगर A7 फाइंड करना है तो n की जगह 7th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे क्या लिखोगे 7 लिखोगे, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर से। अब कोई बंदा ऐसा न करे कि सर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बेस सेम पावर का, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दोनों का बेस अलग अलग है। क्या है, दोनों का बेस अलग अलग है, तो ये 92 लिख सकते हो आप। ओके, तो डिवाइड बाय 128 लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही आंसर। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th एज इट इज हमने जो आगे किया है वैसे ही करना है। यहाँ पे 9th टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे क्या लिखोगे 9 लिखो। तो A9 इज इक्वल टू -1 की पावर 9 - 1 इंटू 9 की पावर 3। ओके, तो ये -1 की पावर कितनी हो गई 8, 9 की पावर 3। तो आप माइनस की मैंने बताया इवन पावर जितनी भी हो, इवन मतलब 8 हो, 16 हो, 32 कोई भी हो, माइनस की इवन पावर हमेशा आंसर पॉजिटिव देगी। तो -1 की 8 पावर हमेशा पॉजिटिव 1 आएगा। यहाँ पे 9 का क्यूब, ये आपका आंसर।
मुझे यहाँ पे बोला है A20 फाइंड करिए, A20, तो n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 20, तो ये A20 इज इक्वल टू 20, ये 20 माइनस 2 नीचे आएगा 20 प्लस 3, देख सकते हो आप लोग, ये हो जाएगा 20 इंटू ये 18, नीचे कितना आएगा 23। ओके, तो अगर मैं 20 ये 18 ये 0 ये 0 ये 2 ये 0 0 60 360 डिवाइड बाई 23, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से मुझे क्या बोला है वो मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट 5 टर्म्स, ये जो सीक्वेंस, ये जो पैटर्न दिए उसके फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करिए और उसके रिलेटेड सीक्वेंस का सीरीज के रूप में बताइए। ओके, सीरीज के रूप में बताना मतलब क्या, आपको जो भी टर्म्स दी है उसको एडिशन, दोनों के बीच में एडिशन, जितनी भी टर्म्स होगी उसके बीच में एडिशन के रूप में बताना है। ओके, तो 11th क्वेश्चन, कोई टर्म दी है A1 इज इक्वल टू 3 दिया है, n ग्रेटर देन 1। ओके, ऑब्वियस बात है क्योंकि आपको n 1 तो ऑलरेडी दिया है, आपको n ग्रेटर देन 1 लेना है। किसके लिए, क्योंकि सर an इज इक्वल टू 3 इंटू a n माइनस 1 प्लस 2, ऐसा कोई 3 इंटू a n माइनस 1 प्लस 2। ओके, ये जो कंडीशन है ना बच्चे, इसका क्या मीनिंग होता है, आपको बोला है आपको बोला है, क्या बोला है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करिए। फर्स्ट 5 टर्म में से पहली टर्म तो आपको दी गई है। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, A2 A3 A4 A5 तक आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। चलिए n ग्रेटर देन 1 बोला है, तो इसका सीधा सा मीनिंग होता है, अगर आप n इज इक्वल टू n 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये सीक्वेंस के रूल के खिलाफ है। सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस इज वन काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ विच डोमेन इज ओनली नेचुरल नंबर, तो n इज इक्वल टू 0 तो लिख नहीं सकते। n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म यहाँ पे दी है, तो n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 रखेंगे जब तो 3 इंटू A2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये बना क्या 3, ये A1 बना ना, ये A1 की वैल्यू आपको 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 तो 11, ये आपका आंसर A2। अगर A3 फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 इंटू A3 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू ये A2। चलिए सर आपको A2 तो दिया नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से फाइंड तो किया है, तो 3 इंटू 11 प्लस 2, तो ये 33 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ऐसे आप फाइंड करते जा सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए A3 हमने फाइंड कर लिया, A4 की बात आती है। A4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के अंदर वैल्यू रखनी है, तो 3 इंटू A4 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू A3 प्लस 2, तो A3 क्या होता है, A3 मुझे यहाँ पे 35 मिला है, तो उसकी वैल्यू, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 107। ओके, 107 इज द राइट आंसर। आगे A5 फाइंड कर लेते हैं। A5 कैसे फाइंड करेंगे, 3 इंटू A5 माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के अंदर आपको वैल्यू रखनी है बस। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या बन गया, A4 बन गया, तो 3 इंटू A4 प्लस 2, A4 की वैल्यू क्या आती है, 103, 3 इंटू 107 प्लस 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये हो गया इंटू 3, थ्री 321 प्लस 2, तो कितना आ गया 323, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलो मैंने पहली 5 टर्म्स आपको फाइंड करके दी। ओके, अब यहाँ पे ये भी बोला इसको सीरीज के रूप में लिखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा सीक्वेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस के रूप में दिखाना हो तो आएगा
3 क्योंकि पहली टर्म 3 थी, सेकंड टर्म हमने फाइंड की 11, थर्ड टर्म आएगी 35, फोर्थ टर्म आएगी 107 एंड उसके बाद 323, ऐसे डैश डैश क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब इसको सीरीज के रूप में देखेंगे, सीरीज के रूप में कैसे देखेंगे, 3 + 11 + 35 + 107 + 323 + 100 डैश डैश डैश। ओके, ऐसे आप बता सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़े तो 12 मुझे क्या बोला गया, 12th मैं आपको कराऊंगा। यहां पे A1 दिया है -1 n ग्रेटर और इक्वल टू 2। सर इसका भी मीनिंग होता है, एक क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये an इज इक्वल टू nth टर्म क्या दी है, an इज इक्वल टू an - 1 डिवाइड बाय n। चलिए सर करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। आप n इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे रख नहीं सकते, अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे a1 - 1 जीरो टर्म, जीरोथ नंबर की टर्म कौन सी होती है आपको मालूम भी नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन दी है, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखनी है, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखनी है। तो चलिए a2 क्योंकि a1 तो दिया है, 2 - 1/2 ये a1/2 हो जाएगा। a1 आपको -1 दिया है तो a2 मिल गया -1/2। a3 फाइंड करना है तो a3 - 1/3 इज इक्वल टू ये a2/3 हो जाएगा। चलिए ज़रा देखना, -1/2 डिवाइड बाई 3 तो आपको मिलेगा -1/6। a4 फाइंड करना है तो a4 - 1/4 तो ये a3/4 आएगा। यस, तो ये -1/6, a3 आपको क्या मिला, -1/6 डिवाइड बाई 4 तो ये -1/24। a5 फाइंड करना है, a5 - 1/5। ओके, चलिए तो ये a4/5, a4 क्या है, -1/24 डिवाइड बाई 5 करना है। -1/24 इंटू अगर मैं 5 करूँगा 120, -1/120। तो और मुझे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मुझे क्या बोला है, और ये भी बोला इसको सीक्वेंस के रूप में लिखना होगा। सीक्वेंस के रूप में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120 डैश 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 डैश। अगर सीरीज के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस डैश 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 डैश, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है ना फ्रेंड्स। यस, ये 12 नंबर का सम मैंने आपको कराया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर का सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि ये आप खुद से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सम, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फिबोनाकी। ओके, इसको फिबोनाकी, कई लोग इसको फिबोनाकी पढ़ते हैं, कई लोग इसको फिबोनाची पढ़ते हैं। ओके, वॉट एवर इट इज, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे फिबोनाकी बताऊंगा क्योंकि इसका 2 तरह से प्रोनाउंस होता है। फिबोनाची भी बोल सकते हो, फिबोनाकी भी बोल सकते हो। यहाँ देखो, सबसे पहले फिबोनाकी सीरीज होती क्या है। अगर मैं ऐसा लिखूं 1 1 2 3, ओके, आगे कोई जाएगा सपोज 5। फिबोनाकी सीरीज में फिबोनाकी प्रोग्रेशन, अगर सीरीज देखो, अगर प्रोग्रेशन देखो तो वो क्या होता है, यहाँ पे पहला एंड सेकंड टर्म दोनों सेम होता है। यहाँ पे दिख रहा है पहला और सेकंड, और थर्ड टर्म जो होगा वो आपको कैसे मिलेगा, a2 प्लस a1 से। अगर फोर्थ टर्म देखो तो वो मिलेगा a3 प्लस a2 से। अगर फिफ्थ टर्म देखो तो आपको मिलेगा a4 प्लस a3 से। आप देख सकते हो a3 कैसे मिला, देखो ये a3 है 2, पहले और दूसरे का एडिशन करके। फोर्थ टर्म कैसे मिला, थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म का एडिशन कर 2 + 1। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीक्वेंस ऐसी पैटर्न को फॉलो कर दे जिसका पहला और दूसरा टर्म सेम हो,
थर्ड टर्म मुझे कैसे मिलेगा, पहले दूसरे के एडिशन से। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, थर्ड एंड सेकंड के एडिशन से। अगर मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना तो कैसे मिलेगा, फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म के एडिशन में। तो ऐसी जो सीक्वेंस बनेगी उसको मैं बोलूँगा फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही बोला है कि भाई an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। बस यही तो बात है बेटा। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ टर्म फाइंड करना चाहता हूँ तो फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगी, अगर फिबोनाची सीक्वेंस है तो फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फोर्थ मतलब फिफ्थ में से एक माइनस किया तो फोर्थ, यहाँ पे देखो एन टर्म, एन में से एक माइनस किया। थर्ड टर्म मतलब क्या, फिफ्थ में से दो माइनस किया, तो यहाँ पे एन है तो एन में से दो माइनस किया। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो मैंने आपको बेसिक बात ही बता दी है। एन की जगह पे 5 लिख दो, तो अगर a5 लिखना है तो a5-1 मतलब a4 प्लस a5-2 a3 आ गया ये दोनों। ओके, ऐसा कोई पैटर्न दिया है, वहां पे बोला है a1, देखो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 दिया। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था आपको, यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस ऐसी ही होती। मुझे ऐसा बोला गया है कि भाई an+1 अपॉन an फाइंड करिए। ओके, किसके लिए फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं ना बच्चे, आपको ये पता है कि अगर n की जगह पे 1 लिखोगे तो a2 ये बनेगा क्या, देखो मैं लिख के दे रहा हूँ। n इज इक्वल टू 1 लोगे तो a2 अपॉन a1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 लोगे तो a3 अपॉन a2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 लोगे तो a4 अपॉन a3 हो जाएगा। ऐसी बातें सारी आती हैं। ऐसे n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 तक आपको जाना। सर अगर मैं a2 जानता हूँ और a1 जानता हूँ तो मुझे 1/1 ये तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन मैं a3 जानता नहीं हूँ। ओके, a3 मुझे यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ज़रा देखिए। a3 क्या होगा, n की जगह पे 3 लिखिए तो ये a3-1 प्लस a3-2, तो ये मिलेगा a2 प्लस a1। तो देखो ना, ये 1 + 1 ये 2 मिल गया, तो a3 आपको क्या मिला, 2। तो यहाँ पे a3 की वैल्यू 2/1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर मुझे ये वाला टर्म फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करने का बोला है। इसकी नीड क्या है, इसकी नीड ये है कि अगर मैं n की जगह पे 1 2 3 4 5 तक लिखूंगा तो मुझे एक टर्म ऊपर ये मिलेगी, नीचे ये मिलेगी, ऊपर ये मिलेगी, नीचे, तो ये सारी टर्म मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। अब मुझे a4 फाइंड करना है। देखिए a4 के लिए यहाँ पे a4-1 मतलब 3 प्लस a4-2 a2। a3 क्या होगा, देखिए a3 आपने यहाँ पे फाइंड किया है 2 प्लस a2 आपको दिया है 1, तो ये आ गया 3, तो ये टर्म मिल जाएगी 3/a3 क्या है, 2 है, ये आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 लेके जो सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे अगर n की जगह पे 4 लिखोगे तो a5 अपॉन a4 फाइंड करना है आपको। ये कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a5 आपकी नीड है, a5 की वैल्यू यहाँ पे से मिल जाएगी। ओके, चलिए n इज इक्वल टू 5 लिखोगे तो a6 अपॉन a5 फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे करोगे आप, a6 फाइंड यहाँ से हो जाएगा। ओके, चलिए तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। आपका ये फर्ज बनता है कि 9.1 एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, 9.2 और जो ओरिजिनल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा वो स्टार्ट होगा। जय हिंद।